गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्गा 4 यूनिट 3 में CRL 28 रीड करेंगे। ये एक स्टोरी है गरीब बच्चे की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर orphan boy lived in a small village in the चीन हिल्स ऑफ म्यांमार। एक बार एक गरीब अनाथ बच्चा जो कि चीन हिल्स के म्यांमार के एक छोटे से गांव में रहता था। ही वॉज किड हर्टेड एंड विश्ड टू हेल्प एवरीवन। वो छोटा बच्चा था और सबकी क्या करना चाहता था, मदद करना चाहता था। बट वॉज नॉट इन पोजीशन, पर वह जो है ऐसी स्थिति में नहीं था। बिकॉज ही अर्न वेरी लिटल, कि वो बहुत ही कम कमाता था। ही अर्न हिज लिविंग बाय वर्किंग एज अ लेबर। उसने श्रम के रूप में काम करके अपना जीवन यापन किया। इन हिज स्पेयर टाइम, अपने खाली समय में, ही वुड सिट अंडर द शेड ऑफ ए ह्यूज टीक ट्री। वह एक बहुत बड़े जो पेड़ है, कौन सा पेड़ है ये? टीक ट्री, सागौन का पेड़ है। उसकी छाया में बैठ जाता एंड यूजिंग ट्विग्स, और जो वहाँ पे टहनियाँ हैं उनका प्रयोग करता। अब टहनियों का प्रयोग वो किस लिए करता था? वुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द माउंटेन्स रिवर्स। उससे उन टहनियों का प्रयोग करके वो क्या करता था? पिक्चर्स जो है, चित्र बनाता था। किनके? माउंटेन के, पहाड़ों की और नदियों के। एंड पीपल दैट लुक्ड वेरी लाइफ लाइक, जो लोग बहुत आजीवन दिखते थे। I wish to buy paint material so I can paint। अब बॉय क्या कह रहा है कि मैं जो है पेंट जो मटेरियल है वो ख़रीदना चाहता हूँ ताकि मैं पेंट कर सकूँ। बट वट आई अर्न इज़ ओनली इनफ टू बाय फूड फॉर मी। पर मैं जो कमाता हूँ, जितना मैं कमाता हूँ उससे सिर्फ मेरा भोजन ही खरीद पाता हूँ। अब मैन वन, ये वाला जो आदमी है कह रहा है, हे डिड यू लुक एट द बॉय। क्या तुम उस बच्चे को देख रहे हो? हाउ वंडरफुल हिज ड्राइंग आर। उसके चित्र कितने अद्भुत हैं। सेकंड मैन क्या कह रहा है? यस, हाँ, बट आई थिंक ही डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय पेंट्स। पर मुझे लगता है उसके पास इतने रुपए नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो पेंट खरीद सके। द पीपल हु सा हिज ड्राइंग्स वर फिल्ड विद वंडर एंड एप्रिसिएशन। जो लोग भी उसकी ये चित्र देखते वह आश्चर्य और प्रशंसा से क्या थे, भर जाते थे। अब उसकी जो तारीफ करते थे कि कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स जो है बच्चा बनाता है। सून हिज फेम ग्रू, जल्द ही वह क्या हो गया, उसकी जो फेम है वो बढ़ गई। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, उसे बहुत ज़्यादा
थकान महसूस हो रही थी, एंड दो इट वॉज ओनली आफ्टरनून, जबकि वह केवल अभी क्या थी, दोपहर ही हुई थी, दोपहर हुई थी, तब भी उसे क्या बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो। फेल एस्लीप, वह सो गया। इन हिज ड्रीम ही सा अ फेरी, उसने अपने सपने में एक परी को देखा। फेरी उसको क्या बोलती है, डियर पीपल अप्रिशिएट योर पेंटिंग टैलेंट, लोग आपकी पेंटिंग प्रतिभा की सराहना करते हैं। वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स जो बनाता था, तो सबने उसकी तारीफ तो करनी थी ना। एंड सो आई विश टू गिव यू अ पेंट ब्रश, तो मैं तुम्हें एक पेंट ब्रश देना चाहती हूँ। यूज इट इन एनी वे, तुम इसे किसी भी तरह उपयोग कर सकते हो। Saying so, the fairy put a brush next to the boy and vanished. इतना कहकर परी ने वह ब्रश लड़के के बगल में रख दिया और गायब हो गई। बॉय, अब बॉय क्या कह रहा है, What a dream, क्या सपना था। If alone it comes true, अगर ये सच हो जाए। आई, मैं। What is this, ये क्या है। अ गोल्डन ब्रश, एक गोल्डन ब्रश। बट लेट मी टेस्ट द मैजिक ऑफ माई ड्रीम, अब मुझे जो जादू हुआ था, उसके सपने में जो मैजिक हुआ है, उसे क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। What will I draw now, अब मैं क्या ड्रॉ करूं, चित्र का सोच रहा है कि अब हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए। यस, आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। ही पेंटेड अ प्लेट, उसने सबसे पहले एक प्लेट पेंट किया ना वहाँ पे, एंड फिल्ड इट विद फिश, प्रॉन्स, राइस एंड फ्रूट्स, और उसके बाद उसको किससे भर दिया, मछली, झींगा, राइस, चावल और फलों से भर दिया। एवरीथिंग ही वॉन्टेड टू ईट, वह सब कुछ खाना चाहता था। टू हिज सरप्राइज, द प्लेट एंड फूड टर्न रियल एज इफ बाय मैजिक, वह ये देखकर हैरान हो गया कि वो जो प्लेट थी और खाना था वो सच में आ गया, मैजिक हो गया ना उस टाइम पे। अब देखिए ये सच में आ गया ना, मैजिक हुआ ये। बॉय अब क्या कह रहा है, आई एम डिलाइटेड हो, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ही एट द फूड विथ ग्रेट रेलिश, उसने बड़े चाव से सारा खाना खाया। ही देन पेंटेड अ सेट ऑफ न्यू क्लोथ्स, उसके बाद उसने नए कपड़े जो है उसका एक सेट जो है पेंट किया। देखिए ड्रॉ कर रहे हैं ना, वाओ ये तो कपड़े बन गए ना, देखो मैजिक हुआ। लो एंड बिहोल्ड दीज टू बिकम रियल, ये दोनों क्या बन गए, सच में रियल बन गए, जो उसने क्लॉथ ड्रॉ किए थे ना वो सच में आ गए। अब ये आपको दिख रहा है, ये क्लॉथ्स क्या है, रियल बन गए। वाओ लेट मी वियर दिस न्यू ड्रेस, अब बॉय बहुत खुश है, वो कह रहा है कि मुझे अब ये ड्रेस पहननी है। नेक्स्ट डे, अगले दिन बॉय सोचता है, आई विल यूज़ दिस मैजिक ब्रश इन ए राइट एंड यूजफुल वे, मैं इस मैजिक ब्रश का जो यूज़ है प्रयोग करूँगा कैसे,
एक सही और प्रयोग में लाऊंगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका सही ढंग से क्या करूंगा, प्रयोग करूंगा। लेट मी गिव फूड टू द पुअर पीपल। मुझे गरीब लोगों को फूड देना चाहिए। अब वो इतना सोच रहा है, देखिए छोटा बच्चा है फिर भी वो क्या है, जो गरीब लोग हैं उनके बारे में सोच रहा है। विद हिज गोल्डन ब्रश ही पेंटेड फूड हॉट स्ट्रीमिंग राइस। अपने गोल्डन ब्रश के साथ वह पेंट करता है, फूड बनाता है। देखो खाना है वहाँ पे पेंट किया हुआ है ना, और राइस जो है चावल बना रहे जिससे भाप निकल रही होती है, गरम गरम चावल। फिश करी एंड ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स विच ही फेड देम। और वो हर प्रकार का भोजन बनाता है जो कि वह उन्हें खिला सके। लोगों को देने के लिए वो हर प्रकार का भोजन बनाता है। पहला आदमी क्या कहता है, मे द गॉड्स ब्लेस यू। भगवान तुम्हारा भला करे। द पीपल ब्लेस्ड हिम। लोग उसे आशीर्वाद देते। एंड विश्ड हिम हैप्पीनेस। और उसे हमेशा खुश रहने के लिए भी आशीर्वाद देते थे कि वो हमेशा खुश रहे। विद द मैजिक ब्रश हिज विश वॉज फुलफिल्ड। इस मैजिक ब्रश के साथ उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। अब उसकी इच्छा क्या थी कि वो जो गरीब लोग हैं उनकी मदद कर सके। एवरी डे ही हेल्प्ड ऑल द नीडी पीपल। हर रोज़ वह जो गरीब लोग हैं जिन्हें ज़रूरत होती थी मदद की, उनकी मदद करने लगा। एंड मेक द विलेजर्स हैप्पी। और उसने लोगों को, जो गांव के लोग थे उनको खुश किया। द फेरी ब्लेस्ड हिम। परी ने भी उसको आशीर्वाद दिया। अब परी ने उसको आशीर्वाद क्यों दिया था, क्योंकि उसने क्या किया था, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की थी।